ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े से बड़े तूफान भी थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी मैंने जो भारतीय पर्वतों के बारे में आपको बता रहा हूँ। भारतीय पर्वतों में मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से बता दिया है। जो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके लिंक शेयर किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो भारत के प्रायद्वीपीय पहाड़। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम मैप बनाते हैं। ये हमारा प्यारा भारत का मैप हो जाएगा इस टाइप से। इस टाइप से प्यारा भारत का मैप है हमारा। ये हमारा प्यारा भारत का मैप हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हमारा हो जाएगा भारत। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके पहाड़ पर्वतों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आइए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है आपका जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 900 किलोमीटर की रेंज में फैली है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी में विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ पर है? भारत के उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। इसका नाम क्या है? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। दोस्तों ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत, और भारत का तो फिर प्राचीन पर्वत है ही। ठीक है, ये लेकिन ये दुनिया का भी सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी कौन सी? गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। किसकी ऊंचाई? 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही कौन सा जिला? सिरोही जिला जो एक दक्षिणतम जिला है राजस्थान का, वहां पर स्थित है। ओके, यहाँ पर जो आपका इसमें एक हिल स्टेशन है माउंट आबू भी है। ठीक है, जो आपका कहाँ पर है? जहाँ माउंट आबू है वहां पर प्रसिद्ध जो जैन धर्म का जो मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वहां पर स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में। ओके, और ये जो इसका विस्तार है वहां कहाँ तक है? तो यहाँ तक, ये आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, कहाँ तक? दिल्ली तक। दोस्तों जो आपकी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहले देखते हैं तो उदयपुर में से किस नाम से जाना जाता है? तो जरगो। किस नाम से जाना जाता है? जरगो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ लिखें? यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम। तो उदयपुर। ठीक है, पहाड़ी यहाँ पर हो जाएगा पहाड़ी, यहाँ पर हो जाएगा स्थान। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जरगू पहाड़ियां। लेकिन है किसका? ये अरावली का ही एक अवशिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जरगू पहाड़ी। जरगू पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो आपकी उदयपुर में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेना की पहाड़ियां। रायसेना की पहाड़ियां ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसेना की पहाड़ी पर स्थित है। जो जो किसका अवशिष्ट है? तो जो आपका जो अरावली पर्वत का एक अवशिष्ट है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद जो अगला हो जाएगा आपका, तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका? इसी का अवशिष्ट हो जाएगा। तो बताता हूं मैं आपको। हाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा? हर्षनाथ की पहाड़ियां। जो कहाँ जिसको हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं अलवर में। कहाँ पर पाई जाती हैं? अलवर में। समझ में आ रहा है?
तो ये हो गया आपका जो अरावली पर्वत हो गया, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पहाड़, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीचों बीच विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? विंध्याचल, ठीक है, श्रेणी। जो इसका विस्तार है वहां पर गुजरात से लगाकर कहां तक है? तो बिहार तक है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो गुजरात से लगाकर बिहार तक है। तो गुजरात हो गया, जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, और कुछ छूट गया बिहार, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है? तो हो जाएगी अमरकंटक। कौन हो जाएगी? अमरकंटक। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1064 मीटर ऊंची है, यानी 1064 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी? तो हो जाएगी अमरकंटक। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपकी किसकी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है उसका? सतपुड़ा श्रेणी। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी धूपगढ़। क्या नाम हो जाएगा उसका? तो उसका नाम हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1350 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो आपका यहाँ पर है जो आपका जूनागढ़ है, जूनागढ़ वाला एरिया था गुजरात में, यहाँ पर स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गिरनार की पहाड़ियां। गिरनार की पहाड़ियां। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो आपका कर्नाटक वाला पोर्शन है, यहाँ पर स्थित है मुलानगिरी की पहाड़ियां। दोस्तों मुलानगिरी की पहाड़ियां ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर सबसे अधिक चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। यानी जो मुलानगिरी की पहाड़ियां ये चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जाती हैं कौन सी पहाड़ियां? तो मुलानगिरी की पहाड़ियां। मुलानगिरी की पहाड़ियां। समझ में आया आपको? इसके बाद क्वेश्चन यहां से क्या बनेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो देखो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी जो पर्वत है उनका विस्तार है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी घाट में। दोस्तों पश्चिमी घाट में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पाया जाता है कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां। क्या पाई जाती है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई श्रेणी बोल सकते हैं हम इसको। इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुदी। क्या हो जाएगा? अन्नामुदी। अन्नामुदी, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन हो जाएगी? डोडा बेटा। क्या नाम है उसका? डोडा बेटा। जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी 2637 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर। इसके अलावा दोस्तों यहां पर पाई जाती है पालनी की पहाड़ियां। पालनी पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं आपकी किसको? तो बेलंगरी पहाड़ियां। बेलंगरी की पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं दोस्तों आपकी। कहां पर? यहां पर जो केरल का और तमिलनाडु का जो सीमा क्षेत्र है ना, वहां पर पाई जाती कार्डमम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो कार्डमम की पहाड़ियां। दोस्तों यही वही पहाड़ियां हैं जो इलायची के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां? तो कार्डमम की पहाड़ियां। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है, ठीक है। मेनली देखा जाए तो इनका जो भाग है वो तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। समझ में आया? इसके बाद दोस्तों यहाँ से
थोड़ी से क्वेश्चन और बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी कौन सी, तो हो जाएगी सह्याद्री। क्या हो जाएगी, सह्याद्री। ओके, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो सह्याद्री। इसमें भी जो पूर्वी चोटी है और पश्चिमी चोटी है, तो इसमें जो पश्चिमी चोटी है कौन सी है, देखो दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको, केंद्रमुख। कौन सी चोटी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी केंद्रमुख। जो केंद्रमुख है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कितनी, 1892 मीटर ऊंची। केंद्रमुख जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची 1892 मीटर ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सी, किसकी, तो आपकी जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद मैंने मुलायनगिरी की पहाड़ी बता दिया। इसके बाद आएगा पूर्वी, जो आपका पूर्वी घाट है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चोटियां हैं, एक तो महेंद्रगिरी है और एक विशाखापट्टनम चोटी है। तो दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी विशाखापट्टनम चोटी, और इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी महेंद्रगिरी चोटी। तो देखते हैं यहाँ पर, तो जो महेंद्रगिरी है वो आपका कहां पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, कहां पर है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर ऊंची है। इसके बाद दूसरी चोटी आ जाएगी यहाँ पर, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ये इसकी सबसे ऊंची ये कौन सी है, तो ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, चोटी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1680 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1680 मीटर। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर है। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तो महेंद्रगिरी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पाई जाती हैं कैमूर की पहाड़ियां। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कैमूर की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है, तो आपकी हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो कौन सा जिला, तो सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिले में कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं कैमूर की पहाड़ियां। कहां पर, यहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर पाई जाती है कैमूर की पहाड़ियां। इसके बाद पूछा जाता है दोस्तों कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ियां जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है राजमहल की पहाड़ियां। अच्छा, राजमहल की पहाड़ियों का जो थोड़ी सा भाग है वो कहां पर, झारखंड में भी स्थित है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अधिकतर पार्ट है जो उसका कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल में मेजरली हम उसको मानेंगे। और उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पारसनाथ। कौन सी हो जाएगी, पारसनाथ। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी कहां पर है, यहाँ पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। यहां पर हो जाएंगी राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो पारसनाथ चोटी। क्या हो जाएगी, पारसनाथ। समझ में आया दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पहाड़ी और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेवराय की पहाड़ियां। तो सेवराय की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है तमिलनाडु में। कहां पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में। तो यहां पर पाई जाती हैं सेवराय की पहाड़ियां। ओके, समझ में आया। इसके बाद दोस्तों मेघालय में जो पाई जाती हैं कौन सी, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, जो आपका जो मेघालय पठार है ना, ठीक है, या शिलांग का पठार है, वहां पर पाई जाती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। तो यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों एक बात और याद रखो, वो जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, इसका कुछ भाग है ना वो असम में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी और जयंतिया। याद रखना, जो मेघालय की राजधानी शिलांग है वो खासी पहाड़ी पर है, और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी मासिनराम क्षेत्र या स्थान समझ लो, तो मासिनराम वो कहां पर है,
तो वो आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डपला मिश्री अबोरनाथ के प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया जो शिवालिक हिमालय का क्या अवशिष्ट है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं पटकाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो पटकाई पहाड़ियां। पटकाई पहाड़ियां। ओके, इसके बाद दोस्तों मणिपुर में पाई जाती है लुसाई की पहाड़ियां। मणिपुर में, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो लुसाई की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। लुसाई की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? तो मणिपुर में। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है जो आपका इससे संबंधी और अधिक वीडियो मतलब इससे संबंधी और ज्यादा आपको क्वेश्चन आते हों पहाड़ियों संबंधी। कुछ क्वेश्चन आपको मैं कॉपी द्वारा मैं बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए। जैसे कि देखो, चित्रकूट पर्वत कहां पर पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान भी है, वहां पर स्थल भी है जहां पर श्री राम आकर जो वनवास के लिए गए थे तो वहां पर रुके थे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा मनासलू पर्वत जो आपका नेपाल में स्थित है, और चोयू पर्वत जो आपका तिब्बत में स्थित है। इसके बाद हो जाएगा आपका गिरनार तो बता दिया। सतमाला, जो सतमाला पर्वत श्रेणी है पहाड़ियां है वो कहां पर है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके बाद हो जाएगा पटकोना चतुर्थ की पहाड़ियां। पटकोना चतुर्थ की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? तो मैंने आपको ये बता दिया। पटकाई चतुर्थ की पहाड़ी कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये आपका आज का जो वीडियो था, जो भारत के प्रमुख जो प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियां थी इनको लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने वीडियोस क्या करना, शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मतलब मत भूलना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।